हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि गुप्त की प्रार्थना के बारे में बताता है, एक रहस्य की प्रार्थना के बारे में बताता है, एकांत की प्रार्थना के बारे में बताता है। पता है दोस्तों आपको एकांत की प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। दोस्तों, प्रार्थना मतलब कोई अक्षर नहीं है। दोस्तों, प्रार्थना एक शक्ति है, वो एक हथियार, एक आयुध है हमारे लिए, जो परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट करता है। ये हमारे लिए एक हथियार है दोस्तों। इस प्रार्थना की शक्ति को हमको समझना है। दोस्तों, आपको पता है बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम अन्ना है। वो परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते करते, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए प्रभु के सामने पूरी तरह से नम्र होकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते ही रह रही थी। और परमेश्वर से प्रार्थना करते करते एक वादा भी किया, परमेश्वर मुझे एक पुत्र तू दे, मैं उसे तेरे सेवा के लिए दे दूंगी। दोस्तों, उसने इतना नम्र होकर प्रार्थना किया, रोते हुए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। वो जो वादा किया था, उस वादे को उसने पूरी तरह से, उस वादे में खड़ी रही थी वो। दोस्तों, परमेश्वर ने उसकी पुकार को, उसको रोने को देखा और उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम सामुएल है। आपको पता है परमेश्वर ने सामुएल को कैसे यूज किया। दोस्तों, अन्ना ने जो वादा परमेश्वर से किया था, उस वादे में वो बच्चा होने के बाद ईमानदारी से उस वादे को पूरा किया उसने। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 22 और 29 आप पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, जो कोई परमेश्वर के काम में निपुणता से रहेगा, ईमानदारी से रहेगा, तो परमेश्वर उसे राजाओं के सामने खड़ा करेगा। दोस्तों, अन्ना ने ईमानदारी दिखाया, जो वादा किया वो ईमानदारी से पूरा किया, तो परमेश्वर ने सामुएल को राजाओं के सामने नहीं, राजाओं को चुनने के लिए खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। वो सामुएल को राजाओं के सामने नहीं, राजाओं को ही चुनने के लिए खड़ा किया। परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हम जो मांगते हैं उससे अधिक देने वाला हमारा परमेश्वर है। दोस्तों, एकांत की प्रार्थना, रोते हुए गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, वो स्मरण करता है। दोस्तों, आपको पता है एक और स्त्री है जो जूने नियम में उसकी रोने की पुकार नया नियम तक सुनाई दी थी। आपको पता है वो स्त्री कौन है? नया नियम तक उसकी पुकार, उसका रोना फिर से परमेश्वर स्मरण किया है। जो स्त्री जूना नियम में रोई थी, उसकी पुकार नया नियम तक सुनाई दी थी। वो कौन है आपको पता है? दोस्तों, हम देखते हैं नया नियम में हेरोदेस राजा ने 2 साल के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। तब लोगों ने 2 साल के बच्चों को मार रहे थे, तब उनके माओ की पुकार, उनकी माओ का रोना इतना भयंकर रोए थे दोस्तों, कि उनका रोने को देखकर परमेश्वर कहता है, फिर से मुझे उस स्त्री की याद आ रही है। उस स्त्री कौन है दोस्तों? राहेल। राहेल अब एक पुत्र के लिए कितनी गिड़गिड़ाई थी, कितनी रोई थी दोस्तों। उसका रोना परमेश्वर फिर से स्मरण कर रहा है। यहाँ पर जितने माँ लोग रो रहे, उतना रोना सिर्फ एक स्त्री ने रोया था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए रो रही थी। दोस्तों, राहेल ने ऐसा गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उसकी पुकार को, उसका रोना को देखा और उसे एक पुत्र दिया। आपको पता है राहेल का जो पुत्र है वो यूसुफ, जो परमेश्वर ने उन्हें बहुत अद्भुत तरीके से यूज किया। दोस्तों, मैं बताना यह चाहता हूं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और रोते हुए प्रार्थना में तो और भी सामर्थ्य। दोस्तों, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी रोना हुआ नहीं देखता है, रोते हुए नहीं देखना चाहता है। दोस्तों, आप अगर परमेश्वर के सामने बैठकर, परमेश्वर में पापी हूँ, परमेश्वर में गुनहगार हूँ, परमेश्वर मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किया है, परमेश्वर आज भी अगर मेरे गुनाहों का दरवाजा मैं खोलूं, उसकी बदबू से मैं मर जाऊंगा परमेश्वर, ऐसा अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर, सच बोलता हूँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। अपने गुनाहों को मानो। आपको पता है आपके गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं, हमारे सबके गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं, मगर परमेश्वर सारे गुनाहों को इग्नोर कर रहा है, वो अनदेखा कर रहा है। आपको और मौके पे मौका दे रहा है, हमें मौके को यूज करना है। दोस्तों, परमेश्वर एकांत में
आपकी बात एकांत में आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। वो इंतजार कर रहा है कब आप आकर एकांत में गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, अपने पापों को मानोगे और प्रभु के काम के लिए तैयार हो जाओगे। दोस्तों, हम सबको परमेश्वर के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, उनकी मर्जी को पूरा करना है और सारे लोगों को सुसमाचार बताकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। दोस्तों, एकांत की प्रार्थना हमें बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर आपसे प्रभु के साथ एकांत में प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।